नमस्कार बच्चों। फर्स्ट सीन में आप हीरो से मिले थे, जो कि ऑरलैंडो आप जानते ही हैं हीरो था इस ड्रामा का। और इस सीन में आपकी मुलाकात होने वाली है अपनी हीरोइन से, रोजालिंड। तो देखिए, रोजालिंड से मिलते हैं। तो ये सीन सेकंड है, रोजालिंड एंड सिलिया। और सिलिया जो है वो बेटी है ड्यूक फ्रेडरिक की, और रोजालिंड ये बेटी है बेनिश ड्यूक की, जिनका राज छीन लिया है ड्यूक फ्रेडरिक ने। सिलिया, आई प्रे दी, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ रोजालिंड, स्वीट माई कॉज, मेरी प्यारी बहन, कॉज माने कजिन, बी मेरी, खुश हो जाओ, मुस्कुरा दो। रोजालिंड, डियर सिलिया, मेरी प्यारी बहन सिलिया, आई शो, मैं दिखा रही हूँ, मोर मर्थ, ज़्यादा खुशी, देन आई एम मिस्ट्रेस ऑफ, देन जितना के आई एम मिस्ट्रेस ऑफ, मैं मालकिन हूँ, जितनी खुशी की मैं मालकिन हूँ उससे ज़्यादा मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, यानी इतनी खुश नहीं हूँ जितना दिखा रही हूँ। एंड वुड यू यट, और ये फिर भी तुम चाहती हो, आई वर मैरियर, कि मैं और ज़्यादा खुश हूँ, क्या तुम ये चाहती हो? अनलेस यू कुड टीच मी, यदि तुम मुझे नहीं सिखा सकती, अनलेस यू कुड टीच मी, अगर तुम मुझे नहीं सिखा सकती, यू टू फॉरगेट, भूल जाना, अ बैनिश्ड फादर, एक घर से निकाले गए या वनवास भेज दिए गए पिता को, यू मस्ट नॉट लर्न मी, तो तुम मुझे ये भी मत सिखाओ, हाउ टू रिमेंबर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेजर, हाउ टू रिमेंबर, कि मैं कैसे याद रखूं, एनी किसी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, प्लेजर हैप्पीनेस यानी खुशी को। तो भाई मैं अपने पिता को नहीं भूल पा रही, या तो तुम मुझे ये सिखाओ कि मैं पिता को कैसे भूलूं, या फिर मुझे ये मत सिखाओ कि मैं खुशी को कैसे याद रखूं। सीलिया, हियर इन, यहाँ पर, आई सी, मैं देख रही हूँ, दाउ लवेस्ट मी नॉट, तुम मुझे प्यार नहीं करती, विद द फुल वेट, यानी उतने ही वजन से, उतनी ही गहराई से, दैट, जितना के, आई लव दी, मैं तुमको प्यार करती हूँ। इफ़, अगर, माई अंकल, मेरे चाचा या ताऊ, है ना, ताऊ हुए ना, वहाँ तो अंकल को, मतलब वहाँ तो ताऊ को भी अंकल बोलते हैं, फूफा को भी अंकल बोलते हैं, मामा को भी अंकल बोलते हैं। तो उनके पास तो वर्ड्स हैं नहीं, पर हमारे पास तो हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स हैं ना। तो हाँ, बड़े, अपने पिता के बड़े भाई को हमारे यहाँ ताऊ बोलते हैं। इफ़ माई अंकल, अगर मेरे ताऊ, दाई बेनिश्ड फादर, तुम्हारे जो वनवास में भेजे गए पिता हैं, हैड वेनिश्ड, अगर उन्होंने वनवास में भेज दिया होता, दाई अंकल, तुम्हारे चाचा, द ड्यूक माई फादर, जो कि इस वक्त ड्यूक हैं मेरे पिताजी, सो दाउ हैडेस्ट बीन, और सो इसके बाद, दाउ तुम, हैडेस्ट बीन स्टिल, यानी अभी भी रही होती, विद मी, मेरे साथ, आई कुड हैव टॉट, मैं सिखा देती, माई लव, अपनी मोहब्बत को, टू टेक, यानी मान लेना, दाई फादर, तुम्हारे पिता को, फॉर माइन, अपना पिता, तो मैं अपने आप को ये सिखा देती कि मैं तुम्हारे पिता को ही अपना पिता मान लूँ, यानी अपने ताऊ को ही तुम्हारा अपना पिता मान लूँ। सो वुडेस्ट दाऊ, ऐसा ही तुम भी करती, इफ़, अगर, द ट्रुथ, सच्चाई, ऑफ दाई लव, तुम्हारे प्यार की, टू मी, मेरे प्रति, वर, होती, सो राइटियसली, इतने उचित तरीके से, टेम्पर्ड, माने मिली हुई, गहरी, या उसी अनुपात में, एज माइन, जितना कि मेरा है, इज़ टू दी, तुम्हारे प्रति, तो मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत तुम्हारे प्रति जितनी है, अगर उसी अनुपात में, उसी रेशियो में तुम्हारी भी मोहब्बत होती, तो तुम भी ऐसा ही करती, यानी मेरे पिता को अपना पिता मान लेती और खुश रहती। रोजालिन, वेल, ठीक है, आई विल फॉरगेट, तो मैं भूल जाऊंगी, द कंडीशन, हालत, ऑफ माई एस्टेट, अपनी दशा की, यानी जो मेरी कंडीशन है
वो मैं भूल जाऊंगी। टू रिजॉइस माने खुशी मनाने के लिए, इन योर्स तुम्हारी खुशी में, तो तुम्हारी खुशी में खुश रहने के लिए मैं अपना गम, अपनी हालात भूल जाऊंगी। सीलिया, यू नो तुम जानती हो, माय फादर मेरे पिता, हैथ नो चाइल्ड उनका कोई बच्चा नहीं है, बट आई सिवाय मेरे, नॉर और ना ही, नन इज लाइक टू हैव अब उनका कोई बच्चा होने वाला है, एंड ट्रूली और सच्ची बात यह है, व्हेन ही डाइज जब वो मर जाएंगे, दाउ शेल्ट बी तब तुम ही बनोगी, हिज हेयर उसकी उत्तराधिकारी, फॉर क्योंकि, वॉट जो कुछ भी, ही हैथ टेकन अवे उन्होंने छीन लिया है, फ्रॉम दाई फादर तुम्हारे पिता से, पर फोर्स माने जबरदस्ती, आई विल रेंडर दी मैं वापस दे दूंगी, अगेन फिर से तुमको, इन अफेक्शन प्यार से, बाय माइन ऑनर मेरे सम्मान की कसम, आई विल मैं दे दूंगी, एंड व्हेन और जब, आई ब्रेक मैं तोड़ दूं, दैट ओथ उस कसम को, लेट मी टर्न तो मैं परिवर्तित हो जाऊं, मैं बन जाऊं, मॉन्स्टर राक्षसी, देयरफॉर इसलिए, माई स्वीट रोज़ मेरी प्यारी बहन रोज़, बी मैरी खुश हो जाओ, रोजालिन, फ्रॉम हैंस फोर्थ अब से, आई विल मैं हो जाऊंगी, अब से मैं खुश हो जाऊंगी, कॉज मेरी प्यारी बहन, कॉज कज़न, एंड डिवाइस और मैं खोजूंगी, स्पोर्ट्स खेल अब मैं खेल खेलूंगी, लेट मी सी चलो हम देखते हैं, वॉट थिंक दाउ तुम क्या सोचती हो, ऑफ फॉलिंग इन लव प्यार में पड़ने के बारे में, यानी मोहब्बत करने के बारे में तुम क्या सोचती हो। सीलिया, मैरी मदर मैरी की कसम, आई प्रिदी मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, डू यानी तुम कर लेना मोहब्बत, टू मेक ए स्पोर्ट विदल यानी खेल करने के लिए, विद माने उससे, यानी तुम केवल खेलने के लिए मोहब्बत कर लेना, बट लेकिन, लव नो मैन किसी भी मर्द को मोहब्बत मत करना, इन गुड अर्नेस्ट पूरी सच्चाई के साथ, पूरी गहराई के साथ, यानी वास्तव में किसी मर्द से, किसी लड़के से तुम मोहब्बत मत करना, खेलने के लिए भले ही कर लेना, नॉर गो फर्दर ना ही इतनी आगे जाना, इन स्पोर्ट यानी खेल खेल में भी, नैदर यानी ना ही, देन जितना के, विद सेफ्टी सुरक्षा के साथ, हिफाजत के साथ, ऑफ प्योर ब्लश प्योर माने शुद्ध साफ सुथरा, ब्लश माने शर्म, जब चेहरे पर शर्म आ जाती है, महबूब सामने होता है तो चेहरे पर एक लाल रंग आ जाता है ना, वो ब्लश कहलाता है, तो एक बस शर्माहट, दाव मेएस्ट जो तुम ला सकती हो, इन ऑनर सम्मान के साथ, कम ऑफ अगेन वापस उससे निकल आओ, यानी मोहब्बत सिर्फ इतनी ही गहरी करना जिससे तुम सम्मान के साथ उससे बाहर निकल आओ, यानी अपनी इज्जत दांव पे मत लगा देना, अपना सम्मान मत खो देना उस मोहब्बत में। रोजालिन, वॉट शैल बी आर स्पोर्ट देन तो फिर हम क्या खेल खेलें। सीलिया, लेट अस सिट एंड मॉक द गुड हाउसवाइफ फॉर्च्यून लेट अस सिट आओ हम बैठे, एंड मॉक और मजाक बनाएं, द गुड हाउसवाइफ जो अच्छी हाउसवाइफ गृहिणी है, फॉर्च्यून, तो फॉर्च्यून देखिए यहाँ पर पर्सोनिफाइड है, एफ कैपिटल है, और फॉर्च्यूना रोमन गॉडेस है, भाग्य की देवी, तो वो अक्सर कई तरीके से डिपिक्ट की जाती है, हमारे यहाँ भी जैसे न्याय की देवी है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, जो रोमन गॉडेस है फॉर्च्यूना, वो एक व्हील घुमाती है, एक पहिया घुमाती है, और उस पहिए पर बड़े बड़े लोग, राजा, मतलब सभी लोग उस पर
पहिए पर ही होते हैं। वो पहिया ऊपर जाता है तो भाग्य भी ऊपर जाता है, जब वो पहिया नीचे आता है तो भाग्य भी नीचे आता है। तो ये गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, रोमन गॉडेस, उसका रेफरेंस है। और आप नोट कर लीजिएगा जो इसका ग्रीक इक्विवेलेंट है वो TYCHE, टाइकी है। मतलब जो ग्रीक गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है वो TYCHE स्पेलिंग लिख लीजिए, टाइकी है। और रोमन गॉडेस है फॉर्च्यूना। तो आओ हम उसका मजाक बनाएं। फ्रॉम हर व्हील, उसके पहिए से, दैट हर गिफ्ट्स में हेंस फोर्थ बी बेस्टोड इक्वली, दैट ताकि, हर गिफ्ट्स उसके उपहार, में हेंस फोर्थ माने अब से, आज से, बी बेस्टोड माने दिए जाएं, इक्वली बराबर। तो हम उसका मजाक बनाएं ताकि वो इस मजाक को सुनकर अब से ऐसा करे, थोड़ा चेंज लाए अपनी पॉलिसी में, अपने मतलब एक्टिविटीज़ में, कि वो मतलब इक्वली नहीं देती चीज़ें। किसी को ढेर सारी दौलत दे देती है, किसी को बेचारे को खाने भर को नहीं होता, इतना गरीब होता है। किसी के घर में ढेर सारे बच्चे होते हैं, उनके पास रोटी भी नहीं है, और ढेर सारे बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं उनके पास। और किसी के पास खूब पैसा है, मकान है, दुकान है, धन दौलत है, लेकिन बच्चे नहीं हैं, बच्चों के लिए तरस रहे हैं वो लोग। तो इसके जो गिफ्ट्स हैं भाग्य के, वो इक्वली नहीं दिए जाते। बेस्टो माने देना, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती अपने गिफ्ट्स को। तो आओ हम उसका मजाक बनाएं। रोजालिन, आई वुड, मैं चाहती हूँ, वी कुड डू सो, कि हम ऐसा कर पाते, काश हम ऐसा कर पाते। फॉर हर बेनिफिट्स आर माइटिली मिसप्लेस्ड, फॉर क्योंकि, हर बेनिफिट्स माने उसके जो फायदे हैं या उसके जो उपहार हैं भाग्य के, आर माइटिली माने बहुत ज़्यादा, मिसप्लेस्ड मीन्स गलत जगह पर रखे होते हैं। जिनको देना चाहिए उनको देती नहीं है, जिनको नहीं देना चाहिए उनको भर भर के देती है। तो माइटिली मिसप्लेस्ड होते हैं यानी गलत जगह रखे होते हैं। एंड द बाउंटीफुल ब्लाइंड वुमन, और ये जो बाउंटीफुल माने रिच है, जो भाग्य की देवी है, उसके पास सब कुछ है, वो जिसको चाहे जो दे सकती है। तो ये जो समृद्ध ब्लाइंड वुमन है, अंधी औरत है, अंधा बताया गया है। उसके आंखों पर कहीं तो जो तस्वीरें हैं फॉर्च्यूना की, उनमें कहीं तो उसकी आंखों, उसके चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ है यानी वेल है, और कहीं वो अंधी ही दिखाई गई है। तो ये जो समृद्ध अंधी महिला है, डथ मोस्ट मिस्टेक यानी सबसे ज्यादा गलतियां करती है, इन हर गिफ्ट्स, अपने उपहारों को, टू विमेन, महिलाओं को देने में। महिलाओं को जो उपहार देती है वहाँ बड़ी गलतियाँ करती है। हर किसी को लगता है ना ऐसा कि भाग्य ने हमें ऐसा क्यों नहीं बनाया। जैसे अगर महिलाओं में किसी की लंबाई कम है तो उसको लगता है कि इतनी लंबी लंबी लड़कियां हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, उनको ऐसा क्यों बना दिया, हमको इतना कम लंबाई दी। या फिर कुछ बहुत फेयर होती हैं, बहुत गोरी होती हैं, और हमें इतना गोरा क्यों नहीं बनाया, हमें ऐसा काला सांवला क्यों बनाया। तो महिलाओं को जो गिफ्ट्स ये देती है, उपहार देती है, तोहफे देती है, उसमें बहुत गलतियां करती है। सीलिया, इट इज ट्रू, हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। फॉर क्योंकि, दोज वो, दैट जिनको के, शी मेक्स वो बनाती है, फेयर खूबसूरत, शी स्केयर्स मेक्स उनको मुश्किल से ही, स्केयर्स माने मुश्किल से ही, मेक्स बनाती है, ऑनेस्ट ईमानदार। यानी जो लड़कियां खूबसूरत होती हैं वो मुश्किल से ही ईमानदार होती हैं। एंड दोज दैट शी मेक्स ऑनेस्ट, और वो लड़कियां जिनको कि वो ईमानदार बनाती है, शी मेक्स वेरी इल फेवर्डली, उनको वो बहुत इल फेवर्डली माने बदसूरत बनाती है। ऐसा नहीं है, सारी खूबसूरत लड़कियां बेईमान थोड़ी होती हैं, कुछ होती होंगी। लेकिन अब भाई शेक्सपियर है, वो कुछ भी कह सकता है। उसने तो जाने क्या क्या नहीं कहा। हैमलेट अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, बहुत रिक्वेस्ट आ रही है उसकी कंप्लीट करने की, एक ही एक्ट कराया है उसका अभी मैंने। हैमलेट अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ वो कहता है, फ्रेयल्टी दाई नेम इज़ वुमन, यानी कमज़ोरी तुम्हारा नाम ही औरत है। और उसके बहुत मायने निकलते हैं, बहुत गहरा अर्थ है उस फ्रेयल्टी वर्ड का वहाँ पर।
तो शेक्सपियर है भाई, वो हमारे बारे में कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी महिलाएं ना तो फ्रेल होती हैं, ना वो कमज़ोर होती हैं, और ना ही वो बेईमान होती हैं। यहाँ सारी महिलाओं के बारे में ये जनरलाइज कर देता है शेक्सपियर। तो अब देखिए क्या कह दिया उसने, रोजालिन ने, नहीं, नाउ दाउ गोएस्ट, अब तुम जा रही हो, ऐसा नहीं है, अब तुम जा रही हो, फ्रॉम फॉर्च्यून्स ऑफिस, यानी जो भाग्य का कार्यालय है वहाँ से अब तुम जा रही हो टू नेचर्स, प्रकृति के कार्यालय में। यानी ये भाग्य का काम नहीं है जो तुम बता रही हो, ये प्रकृति का काम है। फॉर्च्यून रेंस, यानी जो भाग्य है उसका वश चलता है, उसका राज चलता है इन गिफ्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के उपहारों में, संसार के तोहफों में। नॉट, ना के, इन द लाइनामेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के लाइनामेंट्स बने क्रियाकलापों में, कामों में, बनावटों में। तो किसी को बदसूरत बनाना, खूबसूरत बनाना, ये प्रकृति का काम है, ये नेचर बनाती है, भाग्य नहीं बनाता। भाग्य का काम क्या है? गिफ्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के तोहफे हैं, धन देना, दौलत देना, ना, ये सब फॉर्च्यून का काम है। और ये जो खूबसूरत, बदसूरत, लंबा, नाटा, ऊंचा, काला, गोरा, ये सब नेचर के काम हैं। एंटर टचस्टोन, इतने में टचस्टोन प्रवेश करता है। सीलिया, नो, नहीं, व्हेन नेचर हैथ मेड, जब प्रकृति ने बना दिया, अ फेयर क्रीचर, एक खूबसूरत प्राणी, मे शी नॉट, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो बाय फॉर्च्यून, भाग्य से, फॉल इनटू द फायर, आग में गिर जाए। यानी एक खूबसूरत लड़की बनाई और भाग्य से वो आग में गिर गई तो बदसूरत हो जाएगी ना, जल जाएगी उसकी पूरी स्किन। दो, यद्यपि, नेचर हैथ गिवन अस, प्रकृति ने हमको दी है, विट, यानी बुद्धि, टू फ्लाउट, मजाक बनाने के लिए, एट फॉर्च्यून, भाग्य का। हैथ नॉट फॉर्च्यून, तो क्या भाग्य ने ही सेंट नहीं भेजा है, इन, अंदर, दिस फूल, इस मूर्ख को, टू कट ऑफ, बीच में काटने के लिए, द आर्ग्यूमेंट, हमारी बातचीत को। तो टच स्टोन आया है ना, तो उसको लिए कह रही है सीलिया कि अब देखो, प्रकृति ने हमको बुद्धि दी कि हम भाग्य का मजाक बनाएं, और भाग्य ने इस बुद्धू को भेज दिया कि इसने हमारा आर्ग्यूमेंट, हमारी बातचीत को बीच में ही डिस्टर्ब कर दिया, इंटरफियर कर दिया, दखलंदाजी कर दिया के। रोजालिन, इंडीड, वास्तव में, देयर इज फॉर्च्यून टू हार्ड फॉर नेचर, यानी जो भाग्य है वो बहुत कठोर है प्रकृति के प्रति। When fortune makes nature's natural the cutter off of nature's wit. When, जब, fortune, भाग्य, makes, बना देता है, nature's natural, प्रकृति के प्राकृतिक, the cutter off, काटने वाले को, of nature's wit, प्रकृति की ही बुद्धि को। यानी ये जो टच स्टोन को भेजा है, भाग्य ने भेजा है, और भाग्य प्रकृति के प्रति बड़ा कठोर है, और फॉर्च्यून ने क्या किया है, नेचर्स नेचुरल कटर ऑफ, यानी प्रकृति का जो प्राकृतिक कटर है, काटने वाला है, यानी टच स्टोन के लिए आया है, उसको नेचर्स विट बना दिया है, यानी प्राकृतिक रूप से उसको यानी इंटेलेक्ट दी है, बुद्धि दी है, दिमाग दिया है। सीलिया, पर एडवेंचर शायद, दिस इज नॉट फॉर्च्यून्स वर्क नाइदर, कि ये भाग्य का काम बिल्कुल नहीं है, बट नेचर्स, बल्कि प्रकृति का है, हु परसीविथ, जो देख रही है, आर नेचुरल विट्स, हमारी जो प्राकृतिक बुद्धि है, टू डल, बहुत ज़्यादा डल हो गई है, वो बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो गई है, खराब हो गई है, मोथरी हो गई है, टू रीजन, यानी तर्क करने में, ऑफ सच गॉडेसेस, ऐसी देवियों का, यानी हम भाग्य की देवी, प्रकृति की देवी, इनके बारे में हम तर्क कर रहे हैं, और इसके लायक हमारी बुद्धि है नहीं, हम उस हिसाब से, उस रेशियो में हमारी बुद्धि डल है, मोथरी है, ब्लंट है। एंड हैथ सेंट, और इसीलिए उसने भेजा है, दिस नेचुरल,
ये जो प्राकृतिक रूप से है, फॉर आर व्हेट स्टोन, हमारे लिए व्हेट स्टोन एक ऐसा पत्थर होता है जिस पर घिसकर चाकू को, तलवार को, जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको शार्प किया जाता है। यानी तलवार आपकी ब्लंट हो गई, चाकू आपका ब्लंट हो गया, तो आप उसको व्हेट स्टोन पर घिसकर शार्प कर सकते हैं। तो यहाँ टच स्टोन को सीलिया व्हेट स्टोन बोल रही है कि ये एक ऐसा पत्थर है, शार्प करने वाला, धार धरने वाला पत्थर है, और इस पर हम धरकर अपनी बुद्धि को तेज कर सकते हैं, इसके लिए भेजा है। फॉर ऑलवेज, क्योंकि हमेशा, द डलनेस यानी मूर्खता, ऑफ द फूल मूर्ख की, इज द व्हेट स्टोन वो एक धार धरने वाला पत्थर होता है, ऑफ द विट्स यानी बुद्धिमान लोगों के लिए। हाउ नाउ विट, तो कैसे हो भाई तुम बुद्धिमान आदमी। विदर वॉन्डर यू, किधर घूम रहे हो तुम। टच स्टोन, मिस्ट्रेस मालकिन, यू मस्ट कम अवे, तुमको आना होगा, टू योर फादर, अपने पिताजी के पास। वर यू मेड द मैसेंजर, तो क्या तुमको इसके लिए दूत बनाया गया। टच स्टोन, नो नहीं, बाय माइन ऑनर, मेरे सम्मान की कसम। अब इनके यहाँ गुलामों का और इनका विदूषकों का, जोकरों का, इनका कोई सम्मान नहीं होता, लेकिन अब ये हंसाने के लिए टच स्टोन कह रहा है मेरे सम्मान की कसम ऐसा नहीं है। बट आई वॉज बिड, लेकिन मुझे कहा गया था, टू कम फॉर यू, कि मैं आपको बुलाकर लेकर आऊं। रोजालिन, वेयर लर्न यू, कहाँ सीखी तुमने, दैट ओथ, ये कसम, फूल मूर्ख, ये कसम तुमने कहाँ सीखी। टच स्टोन, ऑफ अ सर्टेन नाइट, एक खास सरदार था, दैट सोर, जो कसम खाया करता था, बाय हिज ऑनर, अपने सम्मान की, दे वर गुड पैनकेक्स, कि वो अच्छे पैनकेक, आप पराठा बोल सकते हैं, कि ये अच्छे पराठे हैं, वो अपने सम्मान की कसम खाकर कहता था कि ये अच्छे पराठे हैं। एंड सोर बाय हिज ऑनर, और वो अपने सम्मान की कसम खाकर कहता था, द मस्टर्ड वॉज नॉट, कि जो मस्टर्ड थी, जो राई थी, वो बेकार थी। नाउ आई विल स्टैंड टू इट, और अब मैं इस बात को दोहराऊंगा। द पैनकेक्स वर नॉट, अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा कि वो जो पराठे थे वो नॉट माने बेकार थे, एंड द मस्टर्ड वॉज गुड, और जो राई थी, सरसों थी, वो अच्छी थी। एंड येट, और फिर भी, वॉज नॉट द नाइट फॉरसॉन, वो जो सरदार है उसकी कसम झूठी नहीं होगी। हाउ प्रूव यू, कैसे साबित करोगे तुम, दैट, इस बात को, इन द ग्रेट हीप ऑफ योर नॉलेज, ये जो तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है, उस भंडार से तुम कैसे साबित करोगे इस बात को कि नाइट की यानी सरदार की कसम झूठी नहीं हुई। अय मैरी, अरे वर्जिन मैरी की कसम, नाउ अनमजल योर विजडम, अब आप जरा, अनमजल माने ढीला करो, योर विजडम, अपनी बुद्धि को। मजल वो मुछी का होता है जो लगा दिया जाता है, आपने देखा होगा गांव में, अगर आप थोड़े से भी रहे हैं तो जो बैल होते हैं उनके मुंह में मुछी का लगा दिया जाता है, जिससे कि वो इधर उधर ना खाएं, फसल को ना खाएं, तो वो मजल कहलाता है। तो अब जरा ढीला करो अपनी बुद्धि को। टच स्टोन, रोजालिन कह रही है, अच्छा अपनी बुद्धि को जरा ढीला करो। टच स्टोन, स्टैंड यू बोथ फोर्थ नाउ, यानी आप दोनों सामने खड़े हो जाओ। स्ट्रोक योर चिन्स, और जरा अपनी चिन्स को, अपनी ठोड़ी को थपथपाओ, पकड़ो। एंड स्वीयर, और कसम खाओ, बाय योर बियर्ड्स, अपनी दाढ़ियों की, दैट आई एम अ नेव, कि मैं एक खराब आदमी हूँ। अपनी दाढ़ियों की कसम खा के जरा बोलो कि मैं एक खराब आदमी हूँ। सीलिया, बाय आर बियर्ड्स, हम अपनी दाढ़ियों की कसम खाते, इफ़ वी हैड दैम, कि अगर हमारे दाढ़ियाँ होती। दाउ आर्ट, कि तुम एक बदमाश हो। टच स्टोन, बाय माई नेवरी, मेरी बदमाशी की कसम, इफ़ आई हैड इट, अगर मेरे अंदर बदमाशी होती, देन आई वर, तो मैं बदमाश होता। बट, लेकिन, इफ़ यू स्वीयर, अगर आप कसम खाते हैं, बाय दैट, उस चीज़ की, दैट इज़ नॉट, जो कि है ही नहीं, यू आर नॉट फॉरस्worn, तो आपकी कसम झूठी नहीं हुई।
नो मोर वॉज दिस नाइट, और इसी प्रकार ये जो नाइट था, सरदार था, ऐसे ही उसकी कसम झूठी नहीं हुई। स्वीयरिंग बाय हिज ऑनर, अपने सम्मान की कसम खाकर जो उसने बोला, फॉर, क्योंकि ही नेवर हैड एनी, उसका कभी कोई सम्मान था ही नहीं, और इफ ही हैड, और अगर उसका सम्मान होता भी, ही हैड स्worn इट अवे, तो वो उसकी कसम खा खा कर इसको समाप्त कर चुका होता, बिफोर, इससे पहले के, एवर ही सो, उसने कभी देखे, दोज पेनकेक्स, वो पराठे, और दैट मस्टर्ड, या फिर वो सरसों। सीलिया, प्रदी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, हु इज इट दैट दाउ मीनेस्ट, तो वो कौन है जिसके बारे में तुम कह रहे हो, जरा बताओ तो कौन से सरदार की बात कर रहे हो तुम। टचस्टोन, वन, एक ऐसा सरदार, दैट, जिसको के ओल्ड फ्रेडरिक, यानी बूढ़ा फ्रेडरिक, योर फादर लव्स, तुम्हारा पिता प्यार करता है, यानी तुम्हारे पिताजी बूढ़े फ्रेडरिक उसको प्यार करते हैं, ऐसा एक सरदार है। सीलिया, माई फादर्स लव इज एनफ, तो मेरे पिताजी का प्यार ही काफ़ी है, टू ऑनर हिम, उसको सम्मान देने के लिए। तुम कैसे कह सकते हो उसका कोई सम्मान नहीं है, अगर मेरे पिताजी प्यार करते हैं उससे, मेरे पिताजी को वो पसंद है, तो इतना ही काफ़ी है उसको सम्मान देने के लिए, एनफ, काफ़ी हुआ। स्पीक नो मोर ऑफ हिम, अब उसके बारे में बिल्कुल मत बोलना। यू विल बी व्हिप्ड, तुमको कोड़े लगाए जाएंगे। फॉर टैक्सेशन, बदनामी करने के लिए। वन ऑफ दीज डेज, यानी इन दिनों जो तुम किसी आदमी पर ऐसे बदनामी करोगे तो तुम्हें उसके लिए कोड़े लगाए जाएंगे। टचस्टोन, द मोर पिटी, ये और भी ज्यादा दया की बात है, दैट, के फूल्स में नॉट स्पीक, मूर्ख लोग बोल भी नहीं सकते, यानी जो विदूषक हैं, जो जोकर लोग हैं, वो बोल भी नहीं सकते, वाइजली, बुद्धिमानी पूर्वक। द वॉट, जो कुछ भी, वाइज मैन, जो बुद्धिमान लोग हैं, डू, करते हैं, फुलिशली, बेवकूफ़ी पूर्वक, यानी मूर्खता पूर्वक बुद्धिमान लोग जो कर रहे हैं, उसी बात को मूर्ख लोग बुद्धिमानी पूर्वक बोल भी नहीं सकते। देख रहे हैं ना आप टचस्टोन की बुद्धि को, कितना अच्छा सेंटेंस बोला है उसने। तो कभी कभी टचस्टोन पर ही क्वेश्चन लिखने को आ जाता है, तब आपके काम आएंगे ये जो अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, सेंटेंसेस हैं टचस्टोन के। जब क्वेश्चन आएगा टचस्टोन पर लिखने के लिए तो ये आपके काम आएगा, तो इसको तो ज़रूर मार्क कर लीजिए, बहुत खूबसूरत सेंटेंस है। फिर सीलिया कह रही है, बाय माई ट्रुथ, मैं सच बोल रही हूँ। दाउ सेयस ट्रू, तुम ठीक कह रहे हो। फॉर सिंस द लिटिल विट दैट फूल्स हैव, फॉर, क्योंकि, सिंस, जब से, द लिटिल विट, वो जो थोड़ी बहुत बुद्धि थी, दैट फूल्स हैव, जो कि मूर्खों के अंदर है, जोकरों के अंदर है, वॉज साइलेंस्ड, उसको जब से शांत किया गया है। द लिटिल फूलरी, तो वो जो थोड़ी बहुत मूर्खता थी, दैट वाइज मैन हैव, जो बुद्धिमान लोगों के अंदर है, मेक्स अ ग्रेट शो, वो एक बड़ा तमाशा खड़ा कर रही है। ये भी बहुत मीनिंगफुल सेंटेंस है सीलिया का, कि अब क्या है, हंसी मजाक तो चलता नहीं है, क्योंकि फ्रेडरिक जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी है, थोड़ा सनकी है, थोड़ा गुस्सेबाज है, तो ये जो हंसी मजाक है वो बंद कर दिया गया है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी मूर्खताएं बड़ा तमाशा खड़ा कर रही हैं, यानी वही तमाशा बन गई हैं। हियर कम्स मॉन्जियर लीवो, अब देखो ये श्रीमान लीवो आ गए, एंटर लीवो, लीवो आते हैं। रोजालिन, विद हिज माउथ फुल ऑफ न्यूज़, और देखो उनका मुंह जो है वो भरा हुआ है खबरों से। सीलिया, विच ही विल पुट ऑन अस, और उन खबरों को वो हमारे ऊपर उड़ेल देगा, उगल देगा। एज पिजन्स, जैसे कि कबूतर लोग, फीड देयर यंग, अपने बच्चों को खिलाते हैं, मुंह में भर के लाते हैं और अपने बच्चों के मुंह में वो डाल देते हैं दाना। रोजालिन, देन शैल वी बी, और तब हम बन जाएंगे, न्यूज़ क्रैम्ड, यानी खबरों से भरे हुए। सीलिया, ऑल द बेटर, ठीक है सब बढ़िया रहेगा। वी शैल बी द मोर मार्केटेबल, तो हम ज़्यादा
मार्केटेबल बन जाएंगे, यानी अगर हम खबरों से भरे होंगे, क्योंकि हमेशा जिसके पास न्यूज़ होती है, जैसे कोई जो चुगलखोर स्त्रियां होती हैं ना, उनकी बड़ी डिमांड रहती है, और बहन क्या हुआ उसकी लड़की का क्या हुआ, उसकी बहू का क्या हुआ। तो ये जो होते हैं जिनके पास ऐसी खबरें होती हैं, र्यूमर्स होती हैं, अफवाहें होती हैं, वो मार्केटेबल होते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कुछ लोगों के चैनल्स बड़े चलते हैं, क्योंकि वो अफवाहें फैलाते हैं। उनके मिलियंस में तो सब्सक्राइबर होते हैं और मिलियंस में ही उनके व्यूज़ होते हैं। हम तो यहाँ पढ़ाते हैं तो 100-200 लोगों ने देख लिया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो अफवाहें फैलाने वाले, जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, उनके तो मिलियंस में होते हैं व्यूज़ भी, सब्सक्राइबर्स भी। तो ये क्या है, जो हम लोग भी मार्केटेबल बन जाएंगे, यानी बिकने लायक बन जाएंगे। बोनजोर मोन्जियर लीवो। बोनजोर मतलब शुभ प्रभात या गुड डे या प्रणाम हुआ ना, नमस्कार। तो मोन्जियर लीवो नमस्कार। व्हाट इज़ द न्यूज़, खबर क्या है। लीवो फेयर प्रिंसेस, खूबसूरत राजकुमारी। यू हैव लॉस्ट मच, आपने बहुत कुछ जाया कर दिया, बहुत कुछ खो दिया। गुड स्पोर्ट, बड़ा अच्छा खेल हुआ था, तमाशा हुआ था, वो आपने मिस कर दिया, खो दिया। सिलिया स्पोर्ट, खेल। ऑफ व्हाट कलर, किस प्रकार का। लीबो व्हाट कलर मैडम, आप पूछ रही हैं किस प्रकार का। हाउ शैल आई आंसर यू, मैं कैसे आपको जवाब दूं। रोजालिन एज विट एंड फॉर्च्यून विल, जैसा तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा भाग्य तुमसे बोले वैसे जवाब दो। टच स्टोन, और एज द डेस्टिनीज डिक्री, या फिर जैसा भाग्य आदेश दे, डिक्री माने आदेश देना। सीलिया वेल सेड, ठीक कहा। दैट वॉज लेड ऑन विद अ ट्रोवेल, दैट वॉज, ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट था, लेड ऑन रखा गया था, विद अ ट्रोवेल। ट्रोवेल एक आप कहते हैं औजार है, जो कि जो मिस्त्री लोग होते हैं ना, मैसन होते हैं, वो यूज़ करते हैं। कन्नी बोलते हैं हमारे यहाँ तो ट्रोवेल को। तो कन्नी से जब लगाई जाती हैं, ईंटें रखी जाती हैं एक एक करके, बड़े साध के रखी जाती हैं दीवार। आप कभी बनाने की कोशिश कीजिए तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है हमसे दीवार। लेकिन जो मिस्त्री लोग होते हैं वो अपनी ट्रोवेल, अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज़ करके बड़े पॉइंटेड तरीके से ईंटों को लगाते हैं, तो सिस्टमेटिकली रखी होती हैं। तो सीलिया कह रही है कि ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट था, ये जो तुमने कहा, बहुत पॉइंटेडली कहा। टचस्टोन ने, नहीं। इफ़ आई कीप नॉट माई रैंक, अगर मेरी रैंक न चली जाए, अगर मेरा पद न चला जाए, तो रोजालिन कह रही है दाउ लूजेस्ट दाई ओल्ड स्मेल। दाउ लूजेस्ट, तुम खो रहे हो। दाई तुम्हारा, ओल्ड पुरानी, स्मेल माने जो गंध थी, तुम्हारी जो खुशबू थी, वो तुम खो रहे हो। कहने का रोजालिन का मतलब ये है कि मूर्खता की बातें करें वही अच्छी लगती हैं। तुम तो जो बात कर रहे हो वो विजडम की बात कर रहे हो, बुद्धिमानी की बात कर रहे हो, तो तुम्हारी जो स्मेल है वो जा रही है, तुम्हारी खासियत है वो ख़त्म हो रही है। लीबो यू अमेज मी लेडीज़, तुम तो मुझे आश्चर्यचकित कर रही हो मोहतरमा। आई वुड हैव टोल्ड यू, मैं आपको बताना चाहता था, ऑफ गुड रेसलिंग, जो अच्छी कुश्ती हुई थी, विच यू हैव लॉस्ट द साइट ऑफ, जिसका दृश्य आपने खो दिया। रोजालिन यट टेल अस, फिर भी हमको बता दो, द मैनर, तरीका, ऑफ द रेसलिंग, कुश्ती का। लीबो आई विल टेल यू, मैं तुमको बताऊंगा, द बिगिनिंग, शुरुआत। एंड इफ़ इट प्लीज़ योर लेडीशिप, और अगर मोहतरमा आपको अच्छा लगे, आपकी खुशी हो, तो यू मे सी, आप खुद देख सकती हो, द एंड, उसका अंत। फॉर द बेस्ट, क्योंकि जो सबसे अच्छी बात है, जो सबसे अच्छा खेल है, इज येट टू डू, अभी भी होना बाकी है। एंड हियर, और यहीं, वेयर यू आर, जहाँ पर आप हो, दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं, टू परफॉर्म इट, इसको करने के लिए। सीलिया वेल, ठीक है। द बिगिनिंग दैट इज डेड एंड बरीड, वो शुरुआत जो कि ख़त्म हो गई, बरी हो गई, वो तो बताओ, यानी कि पहले उसको तो सुनाओ जो ख़त्म हो गई, बरी हो गई। लीबो देयर कम्स एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी आया, एंड हिज 3 सन्स, और उसके 3 बेटे आए। सीलिया
आई कुड मैच, मैं मिला सकती हूँ, दिस बिगिनिंग, इस शुरुआत को, विद एन ओल्ड टेल, एक पुरानी कहानी से। ऐसी ही एक पुरानी कहानी तो मैं भी तुम्हें सुना सकती हूँ, इसमें कौन सी नई बात सुना दी तुमने। एक बूढ़ा आदमी आया, उसके 3 बेटे आए, इसमें क्या खास बात है। लीबो, 3 प्रॉपर यंग मैन, 3 अच्छे खासे युवक, ऑफ एक्सीलेंट ग्रोथ एंड प्रेजेंस, उनकी बड़ी शानदार ग्रोथ, लंबाई थी, और प्रेजेंस मतलब उनकी फिजिक थी, उनका बॉडी थी, बड़ी शानदार थी। रोजालिन, विद बिल्स ऑन देयर नेक्स, तो क्या उनकी गर्दनों में कार्डबोर्ड लटके हुए थे क्या, बिल लटके हुए थे। बी इट नोन अनटू ऑल मैन बाय दीज प्रेजेंट्स, के बी इट नोन टू अनटू ऑल मैन, यानी सभी लोग ये जान जाएं, बाय दीज प्रेजेंट्स, के ये जो लोग उपस्थित हैं, ऐसा कोई उनके गर्दन में लटका था क्या, जो तुम इस तरीके से बोल रहे हो उन 3 युवकों के बारे में। लीबो, द एल्डेस्ट ऑफ द 3, यानी जो सबसे बड़ा वाला था उन 3 में से, रेसल्ड, उसने कुश्ती लड़ी, विद चार्ल्स द ड्यूक्स रेसलर, चार्ल्स जो कि ड्यूक का रेसलर है उससे। विच, जिसको के, चार्ल्स इन अ मोमेंट, चार्ल्स ने एक ही पल में, थ्रू हिम, उसको फेंक दिया, एंड ब्रोक 3 ऑफ हिज रिब्स, और उसकी 3 पसलियां तोड़ दी। दैट देयर इज लिटिल होप, और के बहुत कम, ना के बराबर उम्मीद है, ऑफ लाइफ इन हिम, उसके जीवन की। सो ही सर्व द सेकेंड, इसी प्रकार उसने, यानी कि चार्ल्स ने दूसरे का भी हल किया, एंड सो द थर्ड, और इसी प्रकार तीसरे का भी हल किया। योंडर दे लाई, वहां देखो वो पड़े हुए हैं। द पुअर ओल्ड मैन, बेचारा बूढ़ा आदमी, देयर फादर, उनका बाप, मेकिंग सच पिटीफुल डोल, इतनी दयनीय तरीके से रो रहा था, ओवर देम, उनके ऊपर, दैट के ऑल द बिहोल्डर्स, सारे के सारे दर्शक, टेक हिज पार्ट विद वीपिंग, यानी उसके भागीदार बन गए थे रोने में। रोजालिन, अलास, हाय। टच स्टोन, बट वॉट इज द स्पोर्ट मोन्सियर, लेकिन इसमें खेल क्या था श्रीमान जी। दैट द लेडीज हैव लॉस्ट, जो कि इन महिलाओं ने मिस कर दिया, ऐसा खेल क्या था। लीबो, वाई दिस दैट आई स्पीक ऑफ, ये वही तो खेल था जो मैं अभी बता रहा हूं। टच स्टोन, दस मैन में ग्रो वाइजर एवरी डे, 10 इस प्रकार मैन में ग्रो वाइजर, लोग बुद्धिमान बन सकते हैं, एवरी डे, हर दिन। इट इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, दैट एवर, कि कभी, आई हर्ड, मैंने सुना, ब्रेकिंग ऑफ रिब्स, पसलियों का टूटना, वॉज स्पोर्ट, खेल है, फॉर लेडीज, महिलाओं के लिए। सीलिया, और आई प्रॉमिस दी, हाँ मैंने भी ऐसा सुना है, पहली बार सुना है, मैं आप ये वादे के साथ कह रही हूँ कि मैंने भी ऐसा पहली बार सुना है। रोजालैंड, बट इज देयर एनी एल्स, क्या, लेकिन क्या कोई और भी है, लॉन्ग्स टू सी, देखना चाहता हो, दिस ब्रोकन म्यूजिक, ये जो टूटा हुआ संगीत है, इन हिज साइड्स, उसकी साइड में, यानी जो पसलियां हैं वो इस तरीके से बनी होती हैं, जैसे कि आप देखते हैं पियानो की जो कीज़ हैं या फिर हारमोनियम की कीज़ हैं, उस तरीके से वो बनी होती हैं। तो जो टूटा हुआ संगीत, इसीलिए उसको वाद्य यंत्र बोला है। ऑफ हिज साइड्स, या फिर यहाँ ये भी हो सकता है कि जो हमारा दिल धड़कता है उसमें भी एक म्यूज़िक होता है, उसमें भी एक रिदम होती है, 72 बीट्स पर मिनट होती हैं, तो वो भी एक म्यूज़िक है। तो जब पसलियाँ टूट गई तो वो म्यूज़िक भी रुक गया। तो कौन देखना चाहता है, इज देयर येट एनदर, क्या कोई और भी है, डोट्स, जिसको पसंद हो, डोट्स अपॉन रिब ब्रेकिंग, पसलियों का टूटना। शैल वी सी, क्या हम देखेंगे, दिस रेसलिंग, ये कुश्ती, कजिन, मेरी बहन, क्या हम ये कुश्ती देखेंगे। लीबो, यू मस्ट, तुम्हें देखनी चाहिए, इफ़ यू स्टे हियर, अगर तुम यहाँ रुको, फॉर हियर इज़ द प्लेस, क्योंकि यही वो जगह है, अपॉइंटेड, जो कि निश्चित की गई है, फॉर द रेसलिंग, कुश्ती के लिए, एंड दे आर रेडी टू परफॉर्म इट, और वो ये करने को, कुश्ती लड़ने को तैयार हैं। सीलिया, योंडर, सामने, श्योर दे आर कमिंग, हाँ पक्की बात, वो आ रहे हैं। लेट अस नाउ स्टे, अब हमें रुकना चाहिए, एंड सी इट, और इसको देखना चाहिए। फ्लरिश, यानी ये तुरहियों की आवाज़ होती है, जब कोई राजा महाराजा लोग गुजरते हैं कहीं से तो बाजे बजते हैं, तुरही बजती हैं। एंटर ड्यूक फ्रेडरिक, लॉर्ड्स,
ऑरलैंडो, चार्ल्स एंड अटेंडेंट्स। तो अब आप ड्यूक फ्रेडरिक से यहाँ पहली बार मिल रहे हैं। बाकी ऑरलैंडो से आपकी मुलाकात हो ही चुकी है, चार्ल्स से आपकी मुलाकात हो ही चुकी है, और कुछ अटेंडेंट्स हैं, सेवक हैं। ड्यूक फ्रेडरिक, कम ऑन आओ, सिंस द यूथ विल नॉट बी एंट्रीटेड। सिंस क्योंकि द यूथ ये जो युवक है, विल नॉट बी एंट्रीटेड वो किसी भी तरीके से मान नहीं रहा है। हिज ओन पेरिल उसका खुद का खतरा है, ऑन हिज फॉरवर्डनेस यानी उसकी लापरवाही की वजह से। तो अपनी लापरवाही की वजह से, अपनी जिद की वजह से वो खुद ही खतरा ले रहा है। रोजालिन, इज यॉन्डर द मैन, क्या यही सामने वाला आदमी है, यानी जो नहीं मान रहा है लड़े बिना चार्ल्स से, क्या ये वही सामने वाला आदमी है? लीबो, इवन ही मैडम, हाँ वही है मोहतरमा, वही है। सिलिया, एलास, हाय, ही इज़ टू यंग, ये तो बड़ा यो छोटा है, यानी उम्र में बड़ा कम है। यट ही लुक सक्सेसफुली, फिर भी वो सफलता से देख रहा है, यानी बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े आत्मविश्वास से देख रहा है। ड्यूक फ्रेडरिक, हाउ नाउ डॉटर एंड कजिन, हाँ तो कैसी हो मेरी बेटी और मेरी भतीजी। आर यू क्रेप्ट इधर, क्या तुम लोग इधर आई हो। क्रेप्ट क्रीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, यानी चुपके से आना। क्या तुम लोग चुपचाप आई हो इधर, टू सी देखने के लिए, द रेसलिंग कुश्ती। रोजालिन, ए माई लीज, हाँ मेरे स्वामी, हाँ महाराज। सो प्लीज यू गिव अस लीव, अगर आप खुश हों तो हमें अनुमति दे दीजिए। ड्यूक फ्रेडरिक, यू विल टेक लिटिल डिलाइट, तुम्हें बहुत कम खुशी होगी, ना के बराबर खुशी होगी, इन इट, इसमें। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, देयर इज सच ऑड्स, बड़ी बुराई है, बड़ी खामी है, इन द मैन, इस आदमी में। इन पिटी ऑफ द चैलेंजर्स यूथ आई वुड फेन डिस्वेड हिम। इन पिटी माने दया करते हुए, ऑफ द चैलेंजर जिसने चुनौती दी है, यूथ युवा यानी युवावस्था, इसकी युवावस्था को देखते हुए, आई वुड फेन मैं खुशी से, डिस्वेड हिम उसको रोकना चाहता हूँ, बट लेकिन ही विल नॉट बी एंट्रीटेड वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। स्पीक टू हिम उससे बात करो लेडीज मोहतरमा, इफ़ यू कैन मूव हिम, अगर आप लोग उसको रोक सको तो ज़रा इससे बात करके देखो। सिलिया, कॉल हिम हिदर, उसको यहाँ बुलाइए। गुड मोन्जियर लीवो, श्रीमान लीवो जरा उसे बुलाइए। तो ड्यूक फ्रेडरिक, डू सो, ठीक है ऐसा ही करो। आई विल नॉट बी बाय, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लीवो, मोन्जियर द चैलेंजर, अरे सुनो भाई, जो तुम चुनौती दे रहे हो, द प्रिंसेस कॉल्स फॉर यू, राजकुमारी तुम्हें बुला रही हैं। ऑरलैंडो, आई अटेंड दैम, मैं अभी उनके सामने हाजिर होता हूँ। विद ऑल रेस्पेक्ट एंड ड्यूटी, पूरे सम्मान और कर्तव्य के साथ मैं अभी उनके सामने हाजिर होता हूँ। रोजालिन, यंग मैन, युवक, हैव यू चैलेंज्ड, क्या तुमने चुनौती दी है चार्ल्स द रेसलर, चार्ल्स पहलवान को। ऑरलैंडो, नो फेयर प्रिंसेस, नहीं खूबसूरत राजकुमारी, ही इज़ द जनरल चैलेंजर, वो ही आम चुनौती देने वाला, यानी उसने खुद ही सबको चुनौती दे रखी है, मैंने थोड़ी ना चुनौती दी है। आई कम, मैं तो आया हूँ, बट केवल, इन एज अदर्स टू, मैं तो केवल कुश्ती लड़ने आया हूँ जैसे बाकी लोग आते हैं, मैंने नहीं चुनौती दी है, वो तो खुद ही चुनौती दे रखी है उसने। टू ट्राई विद हिम, उसके साथ आजमाने के लिए, द स्ट्रेंथ, ताकत, ऑफ माई यूथ, अपनी जवानी की, अपनी युवावस्था की ताकत आजमाने के लिए मैं तो आया हूँ। सिलिया, यंग जेंटलमैन, अच्छे युवक, योर स्पिरिट्स, तुम्हारी भावनाएं, आर टू बोल्ड, बहुत ज़्यादा बहादुरी से भरी हुई हैं। फॉर योर ईयर्स, तुम्हारी उम्र को देखते हुए। यू हैव सीन, तुमने देखा है। क्रूअल प्रूफ, दुष्टता से भरा हुआ, खतरों से भरा हुआ प्रमाण, ऑफ दिस मैन्स स्ट्रेंथ, इस आदमी की ताकत का, यानी चार्ल्स की ताकत का खतरनाक प्रमाण तुमने देखा ही है। इफ़ यू सॉ योर सेल्फ विद योर आइज, अगर तुमने देखा है खुद, अपनी खुद की आंखों से, और न्यू योर सेल्फ विद योर जजमेंट, अगर तुम खुद जानते हो, विद योर जजमेंट, अपनी खुद की बुद्धि से, द फियर, डर, ऑफ योर एडवेंचर, तुम्हारे साहसिक कार्य का, तुम्हारे साहस का, वुड काउंसिल यू,
तुमको सलाह देगा टू अ मोर इक्वल एंटरप्राइज, एक ज़्यादा इक्वल समान एंटरप्राइज माने खतरे का, यानी तुम जो खतरा उठाओ कम से कम ऐसा तो उठाओ जहाँ पर इक्वलिटी हो। कहाँ तुम और कहाँ चार्ल्स, कोई मेल नहीं है, कोई मैच नहीं है, तो तुम कम से कम अपना मैच देखो, मेल देखो। वी प्रे यू, हम तुमसे गुजारिश कर रहे हैं, फॉर योर ओन सेक, तुम्हारी ही भलाई के लिए, टू एम्ब्रेस योर ओन सेफ्टी, कि तुम अपनी सुरक्षा को, अपनी हिफाजत को एम्ब्रेस करो, संभालो, अपनाओ। एंड गिव ओवर, और छोड़ दो, दिस अटेम्प्ट, इस कोशिश को, इस प्रयास को। रोजालिन, डू यंग सर, करो ना आप। योर रेप्यूटेशन, आपकी ख्याति, आपका नाम, शेल नॉट बी देयर फोर, इससे नहीं होगा, बी मिसप्राइज्ड, यानी कम नहीं होगा, बदनाम नहीं होगा। यानी तुम्हारा नाम, इसमें तो कोई बदनामी नहीं है, अगर तुम चार्ल्स से नहीं लड़ोगे तो इसमें तुम्हारी कोई बदनामी थोड़ी है। वी विल मेक इट, हम इसको बनाएंगे, आर सूट, अपना उद्देश्य, यानी हम खुद तुम्हारी सिफारिश करेंगे, टू द ड्यूक, ड्यूक से, दैट, के द रेसलिंग, ये जो कुश्ती है, माइट नॉट गो फॉरवर्ड, और आगे ना बढ़ाई जाए, हम खुद इस बात की सिफारिश करेंगे ड्यूक से। ऑरलैंडो, आई बिसीच यू, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, पनिश मी नॉट, मुझे दंडित मत करो, विद योर हार्ड थॉट्स, अपने कठोर विचारों से, वेयर इन, जिनमें के, आई कन्फेस मी, मैं अपने आप को स्वीकार कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, मच गिल्टी, बहुत ज़्यादा अपराधी, टू डिनाई, कि मुझे इनकार किया जा रहा है, सो फेयर एंड एक्सीलेंट लेडीज़, कि मैं इनकार कर रहा हूँ, यानी मैं अपने आप को बहुत अपराधी मान रहा हूँ इस बात के लिए कि मैं इनकार कर रहा हूँ, सो फेयर एंड एक्सीलेंट लेडीज़, इतनी खूबसूरत और अच्छी लड़कियों को, एनीथिंग, किसी भी चीज़ से, यानी आप मुझसे ये बात मांग रही हो और मैं इससे इनकार कर रहा हूँ, इससे मुझे बड़ा गिल्टी फील हो रहा है। बट लेट योर फेयर आइज एंड जेंटल विशेस, लेकिन जो आपकी खूबसूरत आँखें हैं और आपकी जो अच्छी दुआएं हैं, जेंटल विशेस यानी अच्छी दुआएं हैं, गो विद मी, उनको मेरे साथ भेजो, टू माई ट्रायल, मेरी कोशिश में, मेरी लड़ाई में, मेरी कुश्ती में, वेयर इन, जिसमें कि, इफ़ आई बी फॉइल्ड, अगर मैं हार गया, देयर इज़ बट वन शेम्ड, तो केवल, बट केवल, वन, एक ही आदमी, शेम्ड यानी शर्मिंदा होगा, दैट वॉज नेवर सो नेवर ग्रेशियस, और वो भी ऐसा आदमी जो कि कभी ग्रेशियस ही नहीं था, यानी जिसकी कभी कोई इज्जत ही नहीं थी, ऐसा आदमी बेइज्जत होगा। इफ़ किल्ड, और अगर मैं मारा गया, बट व्हेन वन डेड, तो फिर केवल एक आदमी मारा जाएगा, दैट इज़ विलिंग टू बी सो, जो कि मरने की इच्छा ही रखता है। आई शैल डू माई फ्रेंड्स नो रॉन्ग, मैं अपने दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, फॉर आई हैव नन, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं, टू लेमेंट मी, जो मेरे पीछे रोए। वो एक गाना भी है ना, अपने आगे ना पीछे ना कोई रोने वाला, ना कोई ऊपर नीचे, ऐसा कुछ गाना है, तो मेरे तो आगे पीछे कोई रोने वाला है ही नहीं। द वर्ल्ड नो इंजरी, मैं इस संसार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, फॉर, क्योंकि, इन इट, इसमें, आई हैव नथिंग, मेरा कुछ है ही नहीं, ओनली इन द वर्ल्ड, केवल इस संसार में, आई फिल अप, मैंने घेर रखा है, अ प्लेस, एक स्थान, एक जगह, विच मे बी बेटर सप्लाइड, जिसमें के बेहतर रूप से मेरा स्थान लिया जा सकता है, व्हेन आई हैव मेड इट एम्प्टी, जब मैं इस स्थान को खाली कर दूंगा तो मेरी जगह कोई और ले लेगा जो मुझसे बेहतर होगा। रोजालैंड, द लिटिल स्ट्रेंथ, वो थोड़ी सी ताकत, दैट आई हैव, जो मेरे अंदर है, आई वुड, मैं चाहती हूँ, इट वर विद यू, वो भी तुम्हारे साथ चली जाए। सीलिया, एंड माइन, और मेरी भी ताकत, टू एक आउट हर्स, एक आउट माने सप्लीमेंट करने के लिए,
सहारा देने के लिए हर्ष उसकी ताकत को, यानी रोजालिंड की ताकत भी तुम्हें मिल जाए और उसको सहारा देने के लिए मेरी ताकत भी तुमको मिल जाए। रोजालिंड, फेयर यू वेल, अलविदा। प्रे हेवन, मैं स्वर्ग से प्रार्थना करती हूँ, या तुम स्वर्ग से प्रार्थना करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। आई बी डिसीव्ड, कि मैं धोखा खाऊं इन यू, तुम में, यानी मैं तुम में धोखा खाऊं, मतलब कि तुम उससे ज़्यादा ताकतवर निकलो जितना कि हम तुमको सोच रहे हैं। सीलिया, योर हार्ट्स डिज़ायर्स, तुम्हारे दिल की इच्छाएं बी विद यू, तुम्हारे साथ रहें, पूरी हों। चार्ल्स, कम आओ, वेयर इज दिस यंग गैलेंट, कहाँ है ये युवा साहसी लड़का, दैट इज सो डिजायरस, जो इतना इच्छुक है, टू लाई, लेटने के लिए, विद हिज मदर अर्थ, अपनी धरती माँ के साथ, यानी अपनी कब्र में जाने के लिए, सोने के लिए कौन लालायित है, कौन इतना इच्छुक है, जरा बुलाओ तो। ऑरलैंडो, रेडी सर, तैयार हूँ मैं श्रीमान जी, बट हिज विल हैथ इन इट मोर मॉडेस्ट वर्किंग, बट लेकिन हिज विल, उसकी इच्छा, यानी मेरी इच्छा है, इन इट, अपने आप में, मोर मॉडेस्ट वर्किंग, ज़्यादा मॉडेस्ट यानी ज़्यादा विनम्र, वर्किंग यानी जो काम कर रही है, जो सजेशन है, जो इच्छा है मेरी, वो थोड़ी ज़्यादा विनम्र है जितनी कि आप कह रहे हो। ये एम्बिशन नहीं है मेरी कि मैं कब्र में जाकर सोऊं, मेरी कुछ और ही इच्छा है। ड्यूक फ्रेडरिक, यू शैल ट्राई बट वन फॉल, आप केवल एक ही कुश्ती लड़ोगे। ड्यूक को हालांकि है तो बड़ा निर्दयी है, क्रूअल है, लेकिन अभी एक तो उसको मालूम नहीं है कि ऑरलैंडो है कौन। तो जैसे होता है कि दुष्टों के अंदर भी थोड़ी सी तो दया होती है ना, तो वो दया उसको ड्यूक को आ रही है ऑरलैंडो को देखकर। ऑरलैंडो बड़ा खूबसूरत लड़का है और उसको देखकर थोड़ी ड्यूक को दया आ रही है, उससे सिंपैथी है और कह रहा है कि केवल एक ही कुश्ती लड़ोगे। चार्ल्स, नो नहीं, आई वारंट योर ग्रेस, मैं गारंटी देता हूँ महाराज आपको, यू शैल नॉट एंट्रीट, आपको प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, हिम, उससे, टू अ सेकेंड, दूसरी कुश्ती की, यानी पहली ही कुश्ती में उसको ऐसा तबड़ से मारूंगा, है ना, चित्त कर दूंगा, तोड़ के रख दूंगा कि आपको दूसरी कुश्ती के लिए तो कहना ही नहीं पड़ेगा। देखिए कितना ओवर कॉन्फिडेंट है चार्ल्स। दैट हैव सो माइटिली, दैट, आप जो कि जिन्होंने, सो माइटिली, इतनी ताकत से, इतने जोर से, इतने प्रयासों से, परसुएडेड हिम, यानी उसको, उसकी मतलब कि खुशामद की है, फ्रॉम द फर्स्ट, पहली कुश्ती से रोकने के लिए आपने इतनी खुशामद की है, अब दूसरी कुश्ती के लिए आपको उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। ऑरलैंडो, यू मीन टू मॉक मी आफ्टर, यानी आप मेरी मॉक माने मजाक बना लेना, आफ्टर माने बाद में, भाई पहले कुश्ती तो हो जाने दो, तो उसके बाद ही तुम मेरा मजाक बना लेना। यू शुड नॉट हैव मॉक्ड मी, तुम्हें मेरा मजाक नहीं बनाना चाहिए था, बिफोर, पहले, यानी कुश्ती से पहले। बट कम आरवेज, लेकिन आओ जरा हम दो दो हाथ कर लें। रोजालिन, नाउ हरकुलस बी दाई स्पीड, अब रोजालिन उसके लिए दुआएं कर रही है। हरकुलस, हरकुलस से आप परिचित होंगे, कई बार इसका जिक्र आता है लिटरेचर में। जो ट्रोजन वॉर का ये एक हीरो था, बहुत ताकतवर इंसान था हरकुलस, इसको मारना लगभग नामुमकिन ही था। तो हरकुलस अब तुम्हें ताकत दे, यंग मैन, युवक। सीलिया, आई वुड आई वर इनविजिबल, मैं काश, आई वुड, मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं इनविजिबल हो जाऊं, अदृश्य हो जाऊं, किसी को दिखाई न दूं। टू कैच, और मैं पकड़ लूं, द स्ट्रॉन्ग फेलो, ये जो ताकतवर आदमी है, बाय द लेग, उसकी टांग से, यानी चार्ल्स की टांग पकड़ के खींच लूं अगर मैं अदृश्य हो जाऊं तो। दे रेसल, वो कुश्ती करते हैं। रोजालिन, ओ एक्सीलेंट यंग मैन, अरे बहुत बढ़िया युवक, बहुत अच्छा किया। सीलिया, इफ आई हैड अ थंडर बोल्ट, अगर मेरे पास बिजली की कड़क होती, इन माइन आइज, मेरी आंखों में, आई कैन टेल, तो मैं बता पाती, हु शुड डाउन, कि कौन नीचे गिरेगा। शाउट्स, चीखने की आवाज़ें आती हैं, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, और चार्ल्स इज थ्रोन, और चार्ल्स को उठाकर पटक दिया जाता है। अब जैसा कि हीरो करता ही है, आपने फिल्मों में देखा होगा, हीरो कितना भी मासूम सा दिखता है, हैंडसम होता है, नाजुक सा दिखता है, लेकिन
जब लड़ाई करता है विलेन से तो अकेला, और साउथ का हीरो तो 10 को मार डालता है, 20 को मार डालता है। अपने अक्षय पाजी और अजय देवगन को भी आपने लड़ते हुए देखा होगा, यूं ही मार डालते हैं। तो यहाँ भी वही बात है, ऑरलैंडो ने उठा के पटक दिया चार्ल्स को। ड्यूक फ्रेडरिक, नो मोर नो मोर, अब नहीं, बस बस बस। ऑरलैंडो, यस ठीक है। आई बिसीच योर ग्रेस, मैं प्रार्थना करता हूँ महाराज आपसे। आई एम नॉट येट वेल ब्रीथ, अभी तो मेरी सांसें पूरी नहीं भरी, यानी अभी तो मैंने ढंग से सांस भी नहीं ली है, अभी से आप रोक रहे हो। ड्यूक फ्रेडरिक, हाउ डस्ट दाउ चार्ल्स, चार्ल्स कैसे हो तुम। लीवो, ही कैन नॉट स्पीक माई लॉर्ड, महाराज इसकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है, वो तो बोल ही नहीं पा रहा है। ड्यूक फ्रेडरिक, बियर हिम अवे, लेकर जाओ उसे। चार्ल्स इज बॉर्न आउट, चार्ल्स को लोग कंधों पे उठा के ले जाते हैं। व्हाट इज दाई नेम यंग मैन, तुम्हारा नाम क्या है युवक। अब देखिए, तारीफ से भर गया, उसके लिए प्रशंसा से भर गया, और वाकई में उसने अच्छा काम किया है। लेकिन जैसे ही उसको पता चलेगा कि ऑरलैंडो है कौन, तो वो नफरत से भर जाएगा। ऑरलैंडो, ऑरलैंडो माइलीज, मेरे स्वामी मेरा नाम ऑरलैंडो है। द यंगेस्ट सन, मैं सबसे छोटा बेटा हूँ। ऑफ सर रोलां डिवॉइस, सर रोलां डिवॉइस का मैं सबसे छोटा बेटा हूँ। ड्यूक फ्रेडरिक, आई वुड, मेरी इच्छा है। दाउ हैडेस्ट बीन, कि तुम होते, सन बेटे, टू सम मैन एल्स, किसी और आदमी के बेटे होते, काश तुम किसी और आदमी के बेटे होते। द वर्ल्ड एस्टीम्ड, संसार सम्मान करता था। दाई फादर, तुम्हारे पिता को, एस्टीम्ड का मतलब यहाँ मानता था, ये कह लीजिए, तो सारी दुनिया मानती थी दाई फादर, तुम्हारे पिता को, ऑनरेबल मीन सम्माननीय। बट लेकिन आई डिड फाइंड हिम, मैं उसको पाता हूँ, स्टिल अभी भी माइन एनिमी, अपना शत्रु, तो मैं अभी भी उसको अपना शत्रु ही मानता हूँ। Thou shouldest have better pleased me, तुमने मुझको और बेहतर तरीके से खुश किया होता। With this deed, अपने इस काम से, hadst thou descended, अगर तुम आते, from another house, किसी और घराने से। बट फेयर दी वेल, लेकिन तुमको अलविदा। दाउ आर्ट अ गैलेंट यूथ, तुम एक बहादुर लड़के हो। आई वुड, मेरी इच्छा है। दाउ हैडेस्ट टोल्ड मी, तुमने मुझको बताया होता। ऑफ एनदर फादर, किसी और बाप के बारे में, तुमने अपने बाप के रूप में किसी और का नाम बताया होता, काश ऐसा होता। ये कहकर बिना कोई इनाम दिए, बिना कोई शाबाशी दिए, एक्सियंट ड्यूक फ्रेडरिक निकल जाता है। ड्यूक फ्रेडरिक, ट्रेन, उसके साथ उसके और लोग जो पीछे चलते हैं ना, फॉलोअर्स, अनुयायी, वो भी निकल जाते हैं। एंड ली, वो भी चला जाता है। सीलिया, वर आई माई फादर, अगर मैं अपने पिता की जगह होती, कॉज यानी कज़न, मेरी बहन, वुड आई डू दिस, तो क्या मैं ऐसा करती। ऑरलैंडो, आई एम मोर प्राउड, मैं ज़्यादा गर्व महसूस करता हूँ, मुझे फ़क्र है। टू बी सर रोलाज सन, कि मैं सर रोला का बेटा हूँ। हिज यंगेस्ट सन, उनका सबसे छोटा बेटा हूँ। एंड वुड नॉट चेंज, और मैं नहीं बदलूँगा। दैट कॉलिंग, उस नाम को, उस सरनेम को। टू बी एडॉप्टेड, अगर मुझे अपनाया भी जाए। हेयर मीन्स यानी कि उत्तराधिकारी। टू फ्रेडरिक, फ्रेडरिक का, अगर फ्रेडरिक मुझे अपना बेटा बना ले और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करे, तो भी मैं अपना सरनेम नहीं बदलूंगा। होता है, अपने सरनेम से सभी को प्यार होता है। रोजालिन, माय फादर लव्ड सर रोला, रोजालिन को अब पता चला कि ये कौन है। अब वो बता रही है कि मेरे पिता सर रोला को प्यार करते थे एज हिज सोल, जैसे कि वो खुद उनकी ही आत्मा हो, जैसे कि वो खुद को प्यार करते थे, वैसे ही सर रोला को प्यार करते थे। एंड ऑल द वर्ल्ड, और सारा संसार, वॉज माई फादर्स माइंड, मेरे पिता के ही माइंड का था, मतलब कि मेरे पिता के जैसा ही ख्याल रखता था, यानी सब लोग सर रोला को उसी तरीके से प्यार करते थे। हैड आई बिफोर नोन, अगर मुझे पहले पता चल जाता, दिस यंग मैन हिज सन, कि ये युवक उनका बेटा है, आई शुड हैव गिवन हिम टीयर्स, तो मैं उसके सामने आंसू बहाती, अनटू एंट्रीटीज, और प्रार्थनाएं करती,
एर इससे पहले कि ही शुड दस हैव वेंचर्ड, उसने इस प्रकार से वेंचर्ड माने कोशिश की होती, साहस किया होता लड़ने का, उससे पहले मैं आंसू बहाकर इसको रोक लेती, लड़ने ही न देती अगर मुझे पहले पता होता कि ये उनका बेटा है। सीलिया, जेंटल कज़न, अच्छी बहन, लेट अस गो, हम चलें, थैंक हिम, उसको धन्यवाद दें, एनकरेज हिम, और उसको प्रोत्साहित करें। माय फादर्स, मेरे पिता का, रफ यानी खुरदरा, खराब, एनवियस यानी ईर्ष्या से भरा हुआ, डिस्पोजिशन यानी स्वभाव या व्यवहार, स्टिक्स मी कचोट रहा है मुझको, एट हार्ट दिल में, मेरे दिल में चुभ रहा है। सर, श्रीमान जी, यू हैव वेल डिजर्व्ड, आप बहुत लायक हैं। इफ़ यू डू कीप, अगर आप रखेंगे, पूरा करेंगे, योर प्रोमिसेस, अपने वादों को, इन लव, प्यार में किए गए, बाय जस्टली यानी उसी न्याय संगत तरीके से, उसी सॉलिड तरीके से, एज यू हैव एक्सीडेड, जैसा कि तुमने अभी बहुत अच्छे तरीके से किया है, ऑल प्रॉमिस यानी सारे वादों को। योर मिस्ट्रेस, तुम्हारी महबूबा, शैल बी हैप्पी, बड़ी खुश होगी। रोजालिन, जेंटलमैन, महानुभाव, गिविंग हिम अ चेन फ्रॉम हर नेक, अपनी गर्दन से उतार कर एक चेन उसको दे देती है रोजालिन, ये लो। वियर दिस फॉर मी, मेरी खातिर इसको पहन लो। वन आउट ऑफ सूट्स, वन यानी एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से है, ये अपने लिए कह रही है। आउट ऑफ सूट्स यानी जिसकी नहीं पट रही है, जिसकी नहीं बन रही है, विद फॉर्च्यून भाग्य से। दैट कुड गिव मोर, जो कि तुमको ज़्यादा दे सकती थी, बट लेकिन, दैट हर हैंड, उसके हाथ, लैक्स मीन्स, उसके हाथ में संसाधनों की कमी है। शैल वी गो कॉज, अच्छा तो बहन अब चलें। सीलिया, ए फेयर यू वेल, हाँ अलविदा तुमको, फेयर जेंटलमैन, खूबसूरत युवक। ऑरलैंडो, कैन आई नॉट से, क्या मैं नहीं कह सकता। आई थैंक यू, आपका शुक्रिया। माई बेटर पार्ट्स, जो मेरा बेटर पार्ट यहाँ में बुद्धि को बोला है, बुद्धि विवेक। आर ऑल थ्रोन डाउन, वो सभी मतलब गिर चुके हैं, यानी मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। एंड दैट विच हियर स्टैंड्स अप, और वो जो यहाँ आपके सामने खड़ा है, इज बट अ क्विंटेन, वो केवल एक खम्बा है। अ मियर लाइफलेस ब्लॉक, केवल एक निर्जीव लट्ठा, खम्बा जो आपके सामने खड़ा है। बुद्धि तो मेरी काम कर नहीं रही, लेकिन क्या मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। रोजालिन, ही कॉल्स अस बैक, वो हमको वापस बुला रहा है। माई प्राइड फेल विद माई फॉर्च्यून्स, यानी मेरा जो घमंड है, मेरा जो गर्व है, वो तो मेरे भाग्य के साथ ही चला गया। आई विल आस्क हिम वॉट ही वुड, मैं उसको पूछूंगी कि वो क्या चाहता है। डिड यू कॉल सर, क्या आपने बुलाया श्रीमान जी। सर, यू हैव रेसल्ड वेल, श्रीमान जी आपने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी। एंड ओवर थ्रोन मोर देन योर एनिमीज, एंड ओवर थ्रोन, और आपने हरा दिया है, मोर देन योर एनिमीज यानी अपने दुश्मनों से भी ज़्यादा लोगों को, यानी वो अपने लिए भी कह रही है रोजालिंड। यहाँ पर अब छिपा हुआ है, जैसे लव एट फर्स्ट साइट होता है, तो पहली नज़र का प्यार यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि रोजालिंड को मोहब्बत हो चुकी है ऑरलैंडो से। तो वो यही कह रही है कि तुमने सिर्फ अपने दुश्मनों को ही नहीं हराया, बाकी और लोगों को भी हरा दिया है। ये कहने का मतलब ये है कि उसने रोजालिंड को भी हरा दिया है। सीलिया, विल यू गो कॉज, तो अब तुम चलोगी बहन। रोजालिंड, हैव विद यू, हाँ तुम्हारे साथ चलूँगी। फेयर यू वेल, अलविदा, ये उसने ऑरलैंडो से कहा। एक्सियंट रोजालिंड एंड सीलिया, रोजालिंड और सीलिया चली जाती हैं। अब देखिए ये जो इश्क की आग है, एक तरफ ही नहीं लगी, दूसरी तरफ भी लगी है, बराबर लगी है। ऑरलैंडो, वॉट पैशन हैंग्स, कैसी ये भावनाएं लटक गई हैं। दीज वेट्स अपॉन माई टंग,
और कैसा वजन डाल दिया है मेरी जीभ पर, यानी मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाया, मेरी जुबान क्यों बंद हो गई, कौन सा वजन रख दिया है इन भावनाओं ने मेरी जुबान पर। आई कैन नॉट स्पीक टू हर, मैं उससे बोल भी नहीं पाया। यट शी अर्ज्ड कॉन्फ्रेंस, यद्यपि वो बात करना चाहती थी। ओ पुअर ऑरलैंडो, अरे बेचारे ऑरलैंडो, दाउ आर्ट ओवरथ्रोन, तुम तो गए। और चार्ल्स और समथिंग वीकर मास्टर्स दी, चार्ल्स ने या किसी और ज़्यादा कमज़ोर चीज़ ने मास्टर्स दी, तुम्हारे ऊपर अधिकार कर लिया है, तुम्हें गिरा दिया है, तुम्हें डोमिनेट कर रही है। अब कौन सी चीज़ है जिसने तुम्हें गिरा दिया है। री एंटर लीवो, लीवो प्रवेश करता है। लीवो, गुड सर, अच्छे श्रीमान जी। आई डू इन फ्रेंडशिप, मैं दोस्ती की खातिर काउंसिलियो, तुमको सलाह दे रहा हूँ। टू लीव दिस प्लेस, इस जगह को छोड़ने के लिए। एल्बिट, हालांकि, यू हैव डिजर्व्ड, तुम लायक हो, हाई कमेंडेशन, बहुत ऊंची तारीफ के, ट्रू एप्लॉज, सच्ची तारीफ के। एप्लॉज माने तालियां बजाना होता है, तारीफ करना होता है। कमेंडेशन माने भी तारीफ करना होता है। एंड लव, और प्यार के लायक हो। यट, फिर भी, सच इज नाउ, ऐसी है अब, द ड्यूक्स कंडीशन, ड्यूक की हालत, दैट, के ही मिसकंस्ट्यूज, कि वो शक करता है, संदेह करता है, ऑल दैट यू हैव डन, उस सब पर जो तुमने किया है, यानी या फिर उसको गलत नज़र से देख रहा है जो कुछ भी तुमने किया है। द ड्यूक इज़ ह्यूमरस, ये जो ड्यूक है बड़ा सनकी है। वॉट ही इज़, जो वो है, इंडीड, वास्तव में, मोर स्यूट्स, ज़्यादा अच्छा होगा, यू, तुम्हारे लिए, टू कंसीव, कि तुम सोच लो अपने दिमाग में वो क्या है, देन, बजाय इसके कि आई टू स्पीक ऑफ, मैं उसके बारे में बोलूं, यानी वो कैसा है वो तुम अपने दिमाग में सोच लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि मैं बोलकर तुम्हें बताऊं कि वो कैसा है। यानी लीबो बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। ऑरलैंडो, आई थैंक यू सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ श्रीमान जी। एंड प्रे यू, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। टेल मी दिस, मुझे बताओ, विच ऑफ द टू वॉज द डॉटर, कि इन दोनों में से कौन सी थी बेटी, ऑफ द ड्यूक, ड्यूक की, दैट हियर वॉज द रेसलिंग, जो यहाँ पर रेसलिंग करा रहा था, यानी कुश्ती के समय जो ड्यूक यहाँ पर था उनमें से ड्यूक की बेटी कौन सी थी। लीबो, नेदर हिज डॉटर, इन दोनों में से कोई भी उसकी बेटी नहीं है। इफ़ वी जज बाय मैनर्स, अगर हम व्यवहार के माध्यम से जज करें, अगर हम ये कहें कि जो बाप का व्यवहार है वो बेटी में आता है, बच्चों में आता है, बाप के गुण बच्चों में आते हैं, तो अगर हम ये मानकर चलें तो इन दोनों में से कोई भी उसकी बेटी नहीं है, क्योंकि उसके गुण तो इन दोनों में से किसी में आए ही नहीं हैं। बट यट, लेकिन फिर भी, इंडीड, वास्तव में, द स्मॉलर, जो छोटी वाली थी, इज़ हिज डॉटर, वो उसकी बेटी है। तो अब आपको पता लगा, पर्सनैलिटी आपको ध्यान रखनी है दोनों की, सीलिया और रोजालिंड की। तो रोजालिंड लंबी है और सीलिया लंबाई में कम है, तो जो छोटी वाली थी वो उसकी बेटी है। द अदर इज डॉटर, और जो दूसरी है वो बेटी है टू द बेनिश ड्यूक, जो वनवास गए हुए हैं, देश निकाला जिनको दे दिया गया है ड्यूक, उनकी बेटी है। एंड हियर डिटेन्ड, और यहाँ उसको रोक लिया गया है, बाय हर यूजोर्पिंग अंकल, उसके यूजोर्पिंग यानी जो जिन्होंने हथिया लिया है राज्य, उन चाचा ने रोक लिया है उसको। यूजोर्प माने हथिया लेना। टू कीप हिज डॉटर कंपनी, अपनी बेटी को संगति देने के लिए, अपनी बेटी के साथ रखने के लिए। हुज लव्स, जिनका प्यार, आर डियरर, यानी ज़्यादा गहरा है, देन द नेचुरल बॉन्ड, यानी प्राकृतिक प्रेम से, ऑफ सिस्टर्स, बहनों के, यानी सगी बहनों में जितना प्यार होता है उससे भी ज़्यादा गहरा इन दोनों बहनों का प्यार है। बट कैन आई टेल यू, लेकिन क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ, दैट ऑफ लेट ड्यूक
हैथ टेकन डिस्प्लेजर अगेंस्ट हिज, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मैंने उल्टा पढ़ लिया, कैन आई नहीं है, आई कैन, बट आई कैन टेल यू, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ दैट के ऑफ लेट, हाल ही में, दिस ड्यूक, ये जो ड्यूक है, हैथ टेकन डिस्प्लेजर माने नाराज हो गया है, अगेंस्ट हिज जेंटल नीस, अपनी इस प्यारी सी भतीजी से, ग्राउंडेड अपॉन नो अदर आर्ग्यूमेंट, यानी ग्राउंडेड माने आधारित है, उसका ये जो गुस्सा है, डिस्प्लेजर है, उसका जो गुस्सा है वो आधारित है अपॉन नो अदर आर्ग्यूमेंट, किसी और तर्क पर नहीं, बट सिवाय इसके, दैट के द पीपल, लोग, प्रेज हर, उसकी तारीफ करते हैं, फॉर हर वर्च्यूज, उसके गुणों के लिए, एंड पिटी हर, और उस पर दया करते हैं, फॉर हर गुड फादर सेक, उसके अच्छे पिता की खातिर, एंड ऑन माई लाइफ, और अपनी जिंदगी की कसम खाकर मैं कहता हूँ, हिज मेलिस, उसकी ईर्ष्या, अगेंस्ट द लेडी, इस लेडी से, यानी इस लड़की से, रोजालिन से, विल सडनली ब्रेक फोर्थ, अचानक फट पड़ेगी, सर श्रीमान जी, फेयर यू वेल, आपको अलविदा, हियर आफ्टर, इसके बाद, इन अ बेटर वर्ल्ड, एक बेहतर संसार में, देन दिस, इससे, आई शैल डिज़ायर, मेरी इच्छा है, मोर लव एंड नॉलेज ऑफ यू, और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा ज्ञान तुम्हारे बारे में मुझको मिले, यानी मैं तुमसे और कभी बातचीत करना चाहूँगा, इससे बेहतर संसार में, इससे बेहतर दुनिया में, जितनी कि ये है। ऑरलैंडो, आई रेस्ट मच बाउंडेड, मैं बहुत कर्जदार हूँ, टू यू, तुम्हारा, फेयर यू वेल, तुमको अलविदा, एक्सिट लीवो, लीवो चला जाता है और अब ऑरलैंडो अकेला है, दस मस्ट आई फ्रॉम द स्मोक इन टू द स्मोथर, अब मुझे जाना होगा, फ्रॉम द स्मोक, धुएं से, इनटू द स्मोथर, यानी दम घुटे की ओर, स्मोथर कोई भी चीज़ जो दम घोंट देती है वो स्मोथर कहलाती है, धुएं में हम लोगों को थोड़ी परेशानी होती ना, लेकिन जो स्मोथर है वहाँ तो और भी ज़्यादा दम घुट जाता है, तो कोई भी चीज़ जो आपका दम घोंट देती है, आपको मार डालती है, वो स्मोथर है। तो फ्रॉम फ्राइंग पैन इनटू फायर, ये भी एक कहावत है, यानी आसमान से गिरे खजूर में अटके, यानी कम बुरी परिस्थितियों से ज़्यादा बुरी परिस्थितियों की ओर जाना, वो होता है फ्रॉम फ्राइंग पैन इनटू फायर, या फिर फ्रॉम द स्मोक टू इनटू द स्मोथर, फ्रॉम टायरेंट ड्यूक अनटू अ टायरेंट ब्रदर, अब मुझे इस तानाशाह ड्यूक से जाना होगा, इसके पास से एक तानाशाह भाई के पास, बट हेवनली रोजालिंड, लेकिन हाय कितनी खूबसूरत थी रोजालिंड, हेवनली मतलब डिवाइन थी, तो देख रहे हैं आप, उसको भी जितना अच्छा ऑरलैंडो लगा रोजालिंड को, उतनी ही अच्छी रोजालिंड भी लगी ऑरलैंडो को, हाय कितनी खूबसूरत थी रोजालिंड, एग्जिट, और ये सीन यहाँ समाप्त हुआ, एक नई लव स्टोरी शुरू हो गई, प्रेम कहानी शुरू हो गई, ये आगे बढ़ेगी, और ये सीन तो यहाँ ख़त्म हुआ, और थर्ड सीन अगले वीडियो में होगा, मैं एपिसोड बोल रही हूँ जैसे कि यहाँ कोई सीरियल चल रहा हो, तो अगले वीडियो में थर्ड सीन आएगा, थोड़ा सा बड़ा था सीन, लगभग 350 लाइन थी इसमें, मुझे भी वक्त लगा इसको बनाने में, वीडियो को, आपको भी वक्त लगेगा पढ़ने में, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, और हो सके तो शेयर कीजिएगा, दूसरे लोगों को भी पढ़वाइएगा। वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।